नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश हब बाय शिवराज सर नाम की एक और क्लास में। आज आपको मैं पढ़ाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हूं। आप जैसा कि जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस होता है जिसकी मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप व्याकरण में और किसी टेंस में यूज नहीं होता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का अगर वाक्य लिखा होगा तो उस वाक्य में वाक्य के अंत में जैसे खाया, पढ़ा, लिखा, बैठा, उठा। ई आता है जैसे देखी, सुनी। ए आता है जैसे देखे, सुने। था था, पढ़ता था, लिखता था, रोता था, हंसता था। थी, पढ़ा करती थी, लिखती थी, लिख सकती थी। ऐसे शब्द इनके अंत में आते हैं और ये था बताता है कि हम पास्ट के हैं, भूतकाल से बिलोंग्स करते हैं। अच्छा, सहायक क्रिया एक ही केवल है डिड, बाकी की टेंशन नहीं कीजिए। मार, वाज, वेयर, हैज बीन, हैव बीन जैसा टेंशन पिछले दिनों जैसा नहीं है। आज की ब्यूटीफुल सहायक क्रिया डिड है। ठीक है, आइए चलते हैं बनाने। पर एक चीज ये याद रखा जाता है, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में डूडज नहीं लगाने दिया गया था, उसी तरह इसके भी साधारण वाक्यों में डिड नहीं मिलेगा। आपको डिड नहीं मिलेगा, पर एक सुविधा आपको की जा रही, आपको क्रिया का दूसरा रूप लगाया जा रहा है। अब ये सुविधा है, क्या सुविधा है ये आप समझिए, क्रियाओं के रूप आपको आने चाहिए। चलिए चलते हैं, पहले वाक्य को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैंने एक जलता हुआ घर देखा। मैंने एक जलता हुआ घर देखा। अब आपके सेंटेंस के अंत में आ रहा है बड़ा की मंत्रा खा में। ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का कहा जाएगा और ये क्रिया आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है। वैसे इसमें दो क्रियाएं हैं, एक देखना और एक जलना। जो जलता हुआ लिखी हुई है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जब लिखी जाएगी तो आईएनजी लगेगा, लेकिन हमारा इस क्रिया से कहीं कोई लेना देना नहीं। हमारा सरोकार है देखना से, और देखना का पहला रूप सी और दूसरा रूप सा, यानी आज पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको देखना का दूसरा रूप लगाना पड़ेगा, अर्थात आपको यहां पर सी नहीं बल्कि सा लगाना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने की मीनिंग आई लिख लेते हैं। हमारी दी गई सहायक क्रिया चूंकि डिड मिलना नहीं है तो हमको मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है, और मुख्य क्रिया है यहां पर सा। क्या लगा दिया गया? सा। वैसे यहां पर सी माने देखना होता है, पर टेंस से मजबूर है कि हमें दूसरा रूप लगाना है तो सा लगाएंगे। तीसरे नंबर में ए लगा देंगे। इसके बाद जलता हुआ BURNING, बर्निंग, और हाउस क्या लिख दिया जाता है? बर्निंग हाउस। इस तरह से इस सेंटेंस को हल किया जाता है। अच्छा, दूसरा वाक्य देखिए, जैसे लिखा हो, मैंने एक सोता हुआ बच्चा देखा। मैंने एक सोता हुआ बच्चा देखा। अब ये सेंटेंस आप देखें तो पिछले वाक्य की तरह ही बिल्कुल सेम लिखा है। वहां जलता हुआ था, यहां सोता हुआ है। पिछले वाक्य में भी देखा था, इसमें भी देखा है। यहां भी बड़ा की मात्रा है, यहां भी बड़ा की मात्रा है। टेंस कौन सा दोनों में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों वाक्य साधारण है, आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि दी गई क्रिया का दूसरा रूप लगाना है। आइए चलते हैं। मैंने के लिए सबसे पहले आई, देखा सा, तीसरे नंबर में ए, और सोता हुआ बराबर स्लीपिंग चाइल्ड। कैसा चाइल्ड? स्लीपिंग चाइल्ड। इस तरह से बनाए जाते हैं ये वाक्य। ठीक है, तो अभी आपने इनमें क्रिया के दूसरे रूप देखे। तो जो बच्चा होशियार होगा वो समझ गया कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में डिड लगाना पाप है। आपको क्रिया का दूसरा रूप याद ही करना है अगर पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ना है। और मैं ये भी जानता हूं हाई स्कूल का तो कम से कम 10-70% पेपर इसी से बनता है, पास्ट इंडेफिनिट से। अब आइए आगे चलते हैं, निगेटिव वाक्य देखते हैं। मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा, देखा ही आया है, लेकिन इस बार क्या लग गया है? नहीं। अब इस टेंस में नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? अगर आप नॉट सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। इस टेंस में नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट होती है। अच्छा, मैंने की माने आई, डिड नॉट क्या लगा दीजिए? डिड नॉट। देखना की माने सी, और उसका की माने हिम। क्या अनुवाद हो गया? आई डिड नॉट सी हिम। दूसरा देखिए, मैंने पत्र नहीं भेजा। मैंने पत्र नहीं भेजा, क्योंकि ये निगेटिव है, आपको आई डिड नॉट सेंड पहला रूप लिखेंगे, ए लेटर। तो अभी आपने देखा, पिछले वाक्य में देखा की माने सा लगानी पड़ रही थी, इस बार सी लगी है। रीजन, अब वाक्य निगेटिव है, अब क्रिया का पहला रूप चलेगा। केवल साधारण वाक्य में थोड़ा सा ये रहता है कि क्रिया का दूसरा रूप होता है, वरना हर जगह पर क्रिया का पहला रूप ही चलता है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया निगेटिव। तो निगेटिव में नहीं की मीनिंग क्या बताई गई? डिड नॉट।
अब देखिए दूसरा वाक्य, जैसे कहा जाए क्या तुमने पत्र भेजा, क्या तुमने पत्र भेजा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहां पे देखो क्या लगा हुआ है, आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, आपको इस टेंस की सहायक क्रिया शुरू में क्या की मीनिंग में रखना है। आज तो हम इतनी स्वतंत्रता से सहायक क्रिया लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो सहायक क्रियाओं का टेंशन ही नहीं है। डिड हो गया, तुमने के लिए यू हो गया, भेजना को सेंड लिख दिया और साफ साफ ए लेटर लिख दिया, काहे का निशान, क्वेश्चन मार्क का। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, क्या राम ने, क्या लिखा हुआ है, क्या राम ने चाय पिया, आपका ये अगला सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप देख रहे होंगे वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ है, आपको शुरू में लगाना है डिड, फिर करता क्या है राम, पीना टेक और चाय इक्वल टू टी। तो वही देखो पहले पहले रूप लग रहे हैं और क्या की माने डिड हो रही है, वही सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, वर्बें हो रही हैं, ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, पर बनाने का वही रूल्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप के वाक्य सॉल्व हो जाते हैं। अब अगला देखिए, जैसे लिखा हुआ हो तुम्हें विज्ञान किसने पढ़ाया, तुम्हें विज्ञान किसने पढ़ाया, आपका यह सेंटेंस है। 1 मिनट के लिए तो आपको इसमें यह देखना है कि यहां पर किसने लिखा हुआ है, किसने की माने हु होती है, चूंकि हु एक वचन कर्ता होता है, आपको डिड मिलेगा नहीं चूंकि कर्ता लिखे बैठे हो, आपको क्रिया का दूसरा रूप टाट लगाना होगा। तो बन गया हु टाट, तुम्हें के लिए यू और लास्ट में विज्ञान के लिए साइंस का प्रयोग कर देते हैं। अगला देखो, तुम्हें बाजार किसने भेजा, तुम्हें बाजार किसने भेजा, आपका यह सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जा जिहाज में बड़ा की मंत्रा है, आपको किसने की माने यहां पर हु लिखनी है और भेजा के लिए सेंट। अब एक सजीव निर्जीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू मार्केट, और काहे का निशान लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, वो डिड के सहारे चलते हैं, परंतु साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग ना करके हमें वाक्य में कौन सा रूप लगाना है, दूसरा। ठीक है, देखिए अगला वाक्य, मैंने एक उड़ता हुआ जहाज देखा, उड़ता हुआ जहाज देखा। इस सेंटेंस को आप बनाइए और बनाकर प्रैक्टिस करके मेरे कमेंट बॉक्स पर आप इसे भेजिए। मैं देखना चाहूंगा कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। आपने बहुत बढ़िया सहयोग किया है मेरे इस चैनल पर, आप सबका कोट कोट धन्यवाद, और इसका आप आंसर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, नमस्ते।